अब राजनीति में कुछ चीजें जो धीरे धीरे अनलॉक हो रही हैं, वो किसी के लिए अच्छी हैं, किसी के लिए बुरी हैं, किसी के लिए खतरनाक है। भारत की राजनीति में आरक्षण इन दिनों रॉ मटेरियल बन चुका है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे कच्चा माल भी कहते हैं, जिसे जरूरत के मुताबिक अपने मुनाफे वाली मशीन में डालकर मनचाहे समीकरणों का उत्पादन किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, कुछ वही हाल है। 2024 के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण शब्द का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से किया जा रहा है। कोई मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहा है, तो कई दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। आज आरक्षण शब्द चर्चा में इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, हां, मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। लालू यादव के इस बयान से बीजेपी आग बबूला है। पीएम मोदी ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मामला इतने पर नहीं रुका। लालू यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को जनता समझ गई है, जबकि पीएम मोदी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन के इरादे साफ हो चुके हैं। कुल मिलाकर आज आरक्षण के मुद्दे पर लालू यादव और पीएम मोदी आमने सामने। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है, वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का यह हमला रुका नहीं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू यादव पर एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। बीजेपी के आक्रामक एंगल से आरजेडी थोड़ा सतर्क हो गई। सुबह जो लालू यादव मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, शाम होते होते वो धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करने लगे। एक बार सुनिए कि बीजेपी के हमले ने कैसे लालू यादव को एक ही दिन में पलटने के लिए मजबूर कर दिया। इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां, मिलना चाहिए पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। तो मुसलमानों का आरक्षण की बात है, तो 10 साल से मोदी सरकार मुसलमानों को आरक्षण दे रही। जो ओबीसी का 27% का कोटा है, उसमें मुसलमान शामिल आपने क्यों नहीं हटा दिया? अगर आप विद्युत, तो चुनाव के वक्त आप बोल रहे, बोले आपने कोई, आप जवाबी सवाल पूछो उनसे, खड़ा वो जवाब तो देते नहीं। मंडल कमीशन ने हिंदू और मुसलमान में जो एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था की है, ना कि धर्म के आधार पर। मुझे अफसोस है, लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। बंच ऑफ थॉट गोलवलकर वाले लोग इस ढांचे को खत्म करना चाहते हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ये खत्म तो आरक्षण खत्म, ये खत्म तो अधिकार खत्म। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था,
हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि इस चुनाव में आरक्षण देने और छीनने वाले शब्दों का टकराव लगातार चल रहा है। आरक्षण को लेकर सबकी अपनी अपनी सियासी खिचड़ी पकड़ी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी टीडीपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर वो मुस्लिमों को 4% आरक्षण जारी रखेंगे। हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है।